नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। स्क्रीन पे आपको टॉपिक दिख रहा है और इस टॉपिक में भी हम जो बातचीत चला रहे हैं या कर रहे हैं वो कर रहे हैं इडियम्स बिगिनिंग विथ डी लेटर, है ना। डी डी कंपनी वाला डी नहीं भाई, है ना, दाऊद भाई वाले डी समझ लो तुम, है। डी मतलब डी लेटर से जो इडियम स्टार्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो जी, 801 नंबर का स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, तो आप इसका मतलब सिर्फ इतना समझे कि 800 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। आ जाते हैं भाई 801 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जरा सा प्यार से आगे बढ़ते हैं, स्माइल के साथ बढ़ेंगे जी, स्माइल जरूरी है। ड्रॉपिंग नेम्स 801 क्या कह रहा है, 801 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स क्या होता है? अब एक स्टोरी आपको पता ही होगी कि कहीं दुनिया में, दुनिया छोड़ो, इंडिया में आप कहीं चले जाओ, इंडिया में कहीं चले जाओ, ठीक है। और वहाँ पे एक बड़ी फेमस चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है इंडिया के अंदर, क्या कि आप जब कहीं जाते हो और आपको कोई चीज़ दिक्कत कर रही होती है तो आप सीधे सीधे ये बोलते हो, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं, तू मेरे बाप को नहीं जानता, मेरी पहुँच वहाँ तक है, ठीक है। क्या मेरी पहुँच वहाँ तक है, मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो फूफा हैं, वो मौसा हैं, और तू मेरे बाप को नहीं जानता है ना। आप क्या करना स्टार्ट कर देते हो, आप बड़े बड़े नाम गिनाना स्टार्ट कर देते हो, अपने पप्पा का, मम्मा का, मामा का, चाचा का, ताऊ का। उसी को बोलते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। क्या? हिंटिंग at high connection, क्या? hinting at a high connections to mention famous people you know or have met in order to impress others। दूसरों पे भौकाल दिखाने के लिए, भौकाल समझ रहे हो ना, दूसरों पे भौकाल दिखाने के लिए, या दूसरों पे रौब झाड़ने के लिए, या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर दूसरों को डराने के लिए आप जब बड़े बड़े नाम गिनाने लग जाते हो तो उसको बोलते हैं क्या? ड्रॉपिंग नेम्स। क्या? ड्रॉपिंग नेम्स। ये इजी है और काफ़ी दिन तक याद रहेगा, काफ़ी दिन तक मतलब क्या याद रहेगा। जब भी ड्रॉपिंग नेम वर्ड आपके सामने आएगा तो ये सारी बातें याद आएंगी, ये क्या मतलब था सर का, क्या मतलब था। ड्रॉपिंग नेम समझ आ गया, चलें आगे, आ जाओ। डन फॉर, डन मतलब खत्म, फॉर, है ना, डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है रुइंड, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, उजड़ा हुआ, डन फॉर। अब बोलते हो ना डन फॉर टुडे, तो डन फॉर टुडे वो अलग केस है, और डन फॉर पूरा का पूरा जो फ्रेज है उसका मतलब होता है रुइन हो जाना, खत्म हो जाना, खराब हो जाना, रुइंड, है ना, रुइंड, ठीक है, क्लियर है, रुइंड और डन फॉर। चलो जी, 803 क्या कह रहा है, डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर द अकाउंट्स की मीनिंग क्या होगी भाई? डॉक्टर द अकाउंट्स की मीनिंग होगी, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, डॉक्टर्ड वीडियो। क्या पढ़ा होगा भाई? डॉक्टर्ड वीडियो। अब ये डॉक्टर्ड वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियोस क्या होते हैं भाई, है ना। डॉक्टर्ड वीडियोस क्या होते हैं? डॉक्टर्ड वीडियोस का मतलब होता है कोई वीडियो है, ठीक है, कोई वीडियो नॉर्मल किसी का भी कोई भी वीडियो है, उसमें कोई छेड़छाड़ करके कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं या कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दी गई हैं, उसको बोलते हैं डॉक्टर्ड वीडियो। डॉक्टर्ड का मतलब ये हो गया कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना। वही डॉक्टर्ड वीडियो को यहाँ पे आप क्या समझोगे? डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब ये हो गया, द अकाउंट्स मतलब क्या? बही खाता। क्या भाई? बही खाता, बही खाता, ठीक है, बही खाता, ठीक है, या फिर हिसाब,
तो हिसाब में या बही खाते में गड़बड़ी करने को डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर द क्या अकाउंट्स, क्या बोलेंगे भाई, डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, बही खाते हिसाब में गड़बड़ी करना क्या कहलाता है, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स, राइट। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज की मीनिंग क्या होगी भाई, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, बोलो। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, बड़ी संख्या में गिरना या मरना, बड़ी संख्या में गिरना या मरना। फ्लाइज मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होती है, आपको पता है, ठीक है। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, कि कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में गिरना या मरना, ठीक है। होता ना भाई, कभी पुराने जमाने में आपने देखा कि भैया कुछ खा लिया तो एक गांव, पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो गया, कुछ भी खा लेने से, फूड पॉइजनिंग हो जाने से पूरा का पूरा गांव क्या हो गया भाई, पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, क्या भाई, बड़ी संख्या में लोगों का खत्म होना, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, क्लियर है। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब क्या, कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी करना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज की मीनिंग क्या हो जाएगी, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज की मीनिंग हो जाएगी भाई बड़ी संख्या में लोगों का मरना या गिरना। मोस्ट ऑफ द टाइम मरने के सेंस में ही रखते हैं इसको, कोलैप्सिंग द लार्ज, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, राइट, डन है। नाउ द 805, 805 क्या है, ड्रॉ द लाइन, काफी फेमस ईडियम है, क्या करना भाई, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन। याद होगा आपने रामायण देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना, रामायण देखी होगी आपने, सुना नहीं देखा होगा तो सुना होगा, क्या लक्ष्मण रेखा, क्या भाई लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा क्या था, ड्रॉ द लाइन थी, क्या लिमिट थी, कि इसको क्रॉस नहीं करना है, ये लिमिट थी भाई, क्या थी भाई, लिमिट थी। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या, टू सेट अ लिमिट, सीमा का निर्धारण करना, क्या करना, सीमा का निर्धारण करना, टू सेट अ लिमिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रॉ द लाइन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रॉ अ लाइन। डॉग इन अ मैंगर, डॉग इन अ मैंगर, डॉग इन अ मैंगर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, कोई भी चीज करेगा तो उसके दिमाग में ये रहेगी कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज हुई या नहीं हुई, इससे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर डॉग इन अ मैंगर की मीनिंग एक और तरीके से आप निकाल सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसने लाइफ में जो चीज एंजॉय नहीं करी है वो खुद नहीं चाहता है कि दूसरा भी उसको एंजॉय करे। क्या मतलब, कि अगर उसने पार्टी नहीं करी है कभी लाइफ में तो वो चाहेगा कि भाई ये भी पार्टी ना करे, वो कहीं घूमने नहीं गया तो वो ये चाहेगा कि कोई सामने वाला भी घूमने ना जाए, ठीक है। वो उस सेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे भी आप क्या यूज करोगे, डॉग इन अ मैंगर ही यूज करोगे। वैसे क्या होता है भाई, अ सेल्फिश पर्सन, कैसा पर्सन भाई, एक बड़ा ही स्वार्थी पर्सन, उसको बोलेंगे डॉग इन अ मैंगर, याद रहेगा, डॉग इन अ मैंगर, टिक टिक करेंगे, डॉग इन अ मैंगर। डाई हार्ड, डाई हार्ड मतलब क्या, ना झुकने वाला या फिर कट्टर, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, कट्टर समर्थक, कट्टर समर्थक, डाई हार्ड फैन, डाई हार्ड फैन बोलते ना, मैं डाई हार्ड फैन हूं, जिसका भी आप जिसके भी आप फैन हो, है ना, जिसके भी आप पंखे हो, हैं, ठीक है। डाई हार्ड फैन की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कट्टर समर्थक होना, कि मैं इस पार्टी का डाई हार्ड फैन हूं, ठीक है ना। डाई हार्ड फैन की मीनिंग ये भी होती है, डाई हार्ड की मीनिंग ये भी होती है कि आप बिल्कुल प्रेजुडिस से क्या हो भाई, बिल्कुल प्रेजुडिस से भरे हुए हो। अब ये प्रेजुडिस से भरे होने का मतलब क्या होता है, कि आपकी थॉट किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर शुरुआत से जो बनी हुई है वो अभी तक बनी हुई है। आपको भी पता है कि चीजें चेंज होती हैं, पर्सन चेंज होता है, लाइफ चेंज होती है, ठीक है। और आप उस थॉट से चले आ रहे हो, चले आ रहे हो, कह रहे हो नहीं भाई इंसान गलत नहीं हो सकता, वो मैं उसे बचपन से जानता हूँ, अरे यार बाद में बदल गया होगा, बचपन से क्या घंटा जानते हो, हैं, आ जाओ। डाई हार्ड फैन, ठीक है, डाई हार्ड फैन, राइट, ना झुकने वाला, अनविलिंग टू चेंज, अनविलिंग टू चेंज। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट की मीनिंग क्या होगा भाई, आप अपने पैर को घसीट घसीट के चल रहे हो, उठने का मन नहीं है, बेड पे पड़े हुए हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, मम्मी आपको डंडा मार रही कि लल्ला उठ जा, लल्ला उठ जा। और जब आप उठ रहे हो तो ब्रश करने के लिए जा रहे हो तो पैर ऐसे घसीटते हो, थोड़ी देर मैं सोफे पे लेट जाऊं क्या, थोड़ी देर मम्मा सोफे पे लेट जाऊं, उसको बोलते क्या, ड्रैग वंस फीट। क्या, बी रिलक्टेंट, बी रिलक्टेंट टू एक्ट, राइट, या फिर बी लेजी, क्या, बी लेजी टू व्हाट, एक्ट, एक्ट करने में लेजी होना, उसको भी क्या बोलेंगे भाई, ड्रैग वंस फीट, टाल मटोल करने वाला, है ना, जो प्रोकोस्टिनेट करे उसको बोलेंगे क्या, ड्रैग वंस फीट,
डाई हार्ड समझ आया वहां से, ड्रैग 1 फीट यहां से, क्लियर है। आ जाओ 809 पे। 809 कह रहा है ड्राइव होम। ड्राइव होम, ड्राइव होम की मीनिंग क्या होगी भाई? ड्राइव होम की मीनिंग होती है इंफेसाइज करना, कोई चीज क्या करना है भाई? इंफेसाइज करना, या फिर स्ट्रेस डालना, जोर डालना। स्ट्रेस डालना या करना भाई क्या? जोर डालना। अब मतलब समझना कहाँ पे यूज होगा ये ड्राइव होम। जैसे क्या कि आपने कोई बात जान ली, कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली, कोई आइडिया आपके दिमाग में आ गया, तो आप लोगों को तब तक बताओगे जब तक वो आइडिया उनके दिमाग में पूरा फिट ना हो जाए, अच्छे से बैठ ना जाए, वो अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग ना कर लें, तब तक आप उसको लोगों को बताते रहोगे। जैसे गांधी जी ने क्या करा भाई? उन्होंने बोला, बताया क्या? असहयोग आंदोलन की बात हुई थी जब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, आपने सुना होगा। या फिर सबसे बेहतरीन बात उन्होंने क्या बोला था? करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो उन्होंने स्लोगन दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो करो या मरो मतलब क्या भाई? या तो आप मेहनत करके आगे बढ़ जाओ, या फिर ऐसी जिंदगी में मरते रहो, सड़ते रहो। तो भाई वो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया ना कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हर एक बंदे के दिमाग में वो बात फिट करी, तो उन्होंने क्या करा? ड्राइव होम करा। हर कहते भाई घर वापसी, घर वापसी, ड्राइव होम। ठीक है, तो हर बंदे के दिमाग में उन्होंने क्या करा भाई? वो चीज फिट करी, इंफेसाइज करा। ठीक है, ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन की मीनिंग क्या होती है भाई? टू गिव स्कॉल्डिंग। ड्रेसिंग डाउन क्या? टू गिव स्कॉल्डिंग, फटकारना, ड्रेसिंग डाउन। क्या? टू स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, डांटना। क्या करेंगे भाई? डांटने के सेंस मिलेंगे ड्रेसिंग डाउन, क्लियर है। चल पीछे देख लें भाई, कुछ क्वेश्चंस देख लें, रिवाइज कर लें, आ जाओ। ड्रॉपिंग नेम्स, आपको पता है ड्रॉपिंग नेम्स क्या होता है? ड्रॉपिंग नेम्स मतलब बड़े बड़े नाम लेना, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाओ या भौकाल दिखाना चाहो तब आप बड़े बड़े नेम्स लेते हो। ठीक है, डन फॉर मतलब रुइन होना, खराब हो जाना, कोई चीज बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हैं डन फॉर। सॉरी। 803 कह रहा है डॉक्टर द क्या? डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब जो भी बही खाता है, जो भी हिसाब किताब है, उसको आप क्या करो? डॉक्टर करो, मतलब उसमें गड़बड़ी कर रहे हो, झोल कर रहे हो। ठीक है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होता है बहुत सारे नंबर में, बहुत सारी काउंटिंग में लोगों का गिरना, मरना, पड़ना, उसको बोलते हैं कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, दैट इज व्हाट ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। 805 कह रहा है ड्रॉ द लाइन। लाइन ड्रॉ करना मतलब क्या? सेट अ लिमिट। आपने क्या करा? लिमिट सेट कर दिया, सीमा बना दिया। डॉग इन अ मैंगर। डॉग इन अ मैंगर की मीनिंग क्या हो गई भाई? डॉग इन अ मैंगर, MANGER। डॉग इन अ मैंगर की मीनिंग क्या हो गई? डॉग इन अ मैंगर की मीनिंग हो गई भाई क्या? सेल्फिश पर्सन, है ना, बहुत ही स्वार्थी इंसान, आदमी, इंसान, औरत, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डाई हार्ड क्या होता है भाई? डाई हार्ड मतलब क्या? बहुत ही कट्टर विचारधारा का होना, बहुत ही मतलब पुरजोर समर्थन करने वाला, उसको बोलते हैं डाई हार्ड। ड्रैग 1 फीट मतलब क्या? बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, है ना, बी रिलेक्टेंट एक्ट मतलब क्या? बहुत ही घसीट घसीट कर चलना, या फिर बहुत ही टाल मटोल करना। आ जाओ 809 क्या कह रहा है? 809 कह रहा है ड्राइव होम करना। ड्राइव होम मतलब क्या? इंफेसाइज करना। क्या करना भाई? इंफेसाइज करना। और ड्रेसिंग डाउन की मीनिंग क्या हो गई भाई? डांटना, स्कॉल्ड करना, ड्रेसिंग डाउन। डन है, ये सारे के सारे डन है, तो आगे आ जाओ जरा। ड्रॉ अ ब्लैंक, क्या बोल रहा है भाई? ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या? फाइंड नो फेवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मार्क करेंगे। ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है क्या? फाइंड नो फेवर, फाइंड नो फेवर, ड्रॉ अ ब्लैंक, क्लियर है। ड्रॉ अ ब्लैंक, फाइंड नो फेवर, किसी से कोई हेल्प नहीं मिली, किसी ने कोई फेवर नहीं करा, उसको बोलेंगे क्या? ड्रॉ अ ब्लैंक। डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर क्या होगा? ठीक है, डोंकीज ईयर कराया था, डॉग्स ईयर भी कराया आपको मैंने। क्या कराया भाई? डॉग्स ईयर भी कराया, डॉग्स ईयर्स, है ना, डॉग्स ईयर्स भी कराया है। और एक और कराया, डॉग ईयर्ड भी कराया, डॉग ईयर्ड। ठीक है, जरा सा मीनिंग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, या मैं बता दूं? कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे या मैं बता दूं? तो आ जाओ। डॉग्स ईयर और डोंकीज ईयर की मीनिंग क्या है भाई? सेम है। ठीक है, क्या है? सेम है।
सेम मतलब क्या, अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय को क्या बोलते हैं भाई, डोंकीज ईयर भी बोलते हैं और डॉग्स ईयर भी बोलते हैं। लेकिन डॉग ईयर्ड की मीनिंग क्या है भाई, वो अलग है। ये मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में बताना, लिखना है, और मैं बता भी रहा हूँ क्या, कि जो पेज होता है, बुक होता है, बुक के पेज का मुड़ा होना, उसको बोलते हैं क्या, डॉग ईयर्ड होना। क्या, डॉग ईयर्ड होना। डन है, चलें आगे। डंकीज ईयर, डॉग्स ईयर्स और डॉग ईयर्ड, क्लियर है। 813 कह रहा है डू अ रोरिंग ट्रेड। डू अ रोरिंग, रोरिंग मतलब क्या होता है, दहाड़ मारना है, ये दहाड़, सिंह की दहाड़ है। डू अ रोरिंग ट्रेड, डू अ रोरिंग ट्रेड मतलब क्या होगा भाई, हाईली सक्सेसफुल होना, तीव्र गति से छूना, ऊंचाइयां छूना, है ना, हाईली सक्सेसफुल होना, डू अ रोरिंग ट्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या, डू अ रोरिंग ट्रेड, बहुत ही हाई गति से आपने क्या करा भाई, बहुत ही तीव्र गति से सफलता को छू लिया, दैट इज कॉल्ड डू अ रोरिंग ट्रेड। क्लियर है, चलें आगे। 1813 डन है। नाउ, 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 ठीक है। हमने क्या करा, डी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात काफी डिटेल में करी, है ना। काफी डिटेल का मतलब ये होता है कि आपने उसके एक्सप्लेनेशन को सुना, समझा, अंडरस्टैंड करा। जिस एक्सप्लेनेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर लेवल की मिलनी चाहिए थी, उस लेवल उसको वहां वैसे मिली, जहां जिस लेवल की मिलनी चाहिए थी वहां पे उस तरीके से मिली। बेटर लेवल से मिलने का मतलब जहां पे वो एडीएम की जो बातें हैं उसको अगर एक्सप्लेन किया जा सकता था वहां किया गया, जहां एक दो वर्ड के एडियम्स बने थे वहां पे एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी या फिर जरूरत नहीं थी, वहां नहीं किया गया। अब आते हैं, बात करते हैं एडियम्स बिगिनिंग विथ ई, जो ई से स्टार्ट होने वाले एडियम्स है, हम उनकी बात करेंगे। हमने ए खत्म किया, हमने बी खत्म किया, सी भी खत्म किया और डी भी खत्म किया। नाउ विल स्टार्ट विथ ई, ई के साथ स्टार्ट करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है ईच मैन फॉर हिमसेल्फ। ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, हर इंसान स्वयं के लिए कमाए, ये लिखा हुआ है। ईच मैन फॉर हिमसेल्फ का मतलब होता है कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लो, कोई दूसरा नहीं लेने वाला है। तो ईच मैन फॉर हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया, एवरी वन लुक्स आउट फॉर हिमसेल्फ, एवरी वन लुक्स आउट फॉर हिमसेल्फ विथ नो हेल्प फ्रॉम एनी वन एल्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो, या फिर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो, राइट, कि आप ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कोई दूसरा उसकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालने वाला है, उसको बोलते हैं क्या, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ। बहुत ही इजी है, हर आदमी खुद के लिए, हर आदमी क्या, ईच मैन मतलब क्या, हर आदमी, हर आदमी खुद के लिए। तो हर आदमी खुद के लिए का मतलब ये हो गया भाई कि हर इंसान अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, कोई तीसरा या कोई दूसरा क्यों उठाएगा, कोई दूसरा ही क्यों उठाएगा। डन है, तो ईच मैन फॉर हिमसेल्फ हो गया 814। 815 की बात कर लेते हैं, ईच टू हिज ओन, ईच टू हिज ओन क्या मीनिंग है भाई, ईच टू हिज ओन की मीनिंग है एवरी वन हैज द राइट टू हिज टेस्ट, ओपिनियन और चॉइस। एवरीवन, हर इंसान अपने हिसाब से सोच सकता है और उसकी अपनी राय हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा कुछ भी हो, टेस्ट, ओपिनियन और चॉइस, ठीक है। ईच टू हिज ओन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि माह लाइफ माह चॉइस, सुना होगा आपने, माह लाइफ माह चॉइस, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइसेस है, मैं चाहे जैसे करूं, ठीक है, उसको बोलते हैं ईच टू हिज ओन। हर इंसान अपने खुद का मालिक है ना, क्या है भाई, हर इंसान खुद का मालिक है, ठीक है, हर इंसान खुद का मालिक है, तो ईच टू हिज ओन बोलेंगे। ईगल आइड होना, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगल आइड मतलब क्या, चील जैसी नजर, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना। क्या होना भाई, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना। विथ आईज एज शार्प एज दोज ऑफ एन ईगल, जैसे ईगल की आईज जो होती है बहुत ज्यादा शार्प होती हैं, सेम वैसे ही क्या होना भाई, आपकी आंखों का होना, मतलब बिल्कुल फोकस्ड होना। क्या, फोकस्ड होना, फोकस्ड होना। क्या बोलते हैं भाई उसको, ईगल आइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगल आइड बोलते हैं। क्लियर है, ईगल आइड, ध्यान है, चलो जी ध्यान है, तो आ जाओ जरा आगे। 817 अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड की मीनिंग क्या होगी, अर्ली बर्ड। 817 कह रहा है अर्ली बर्ड, समवन हु कैचेस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर अदर्स गेट देयर, कोई काम समय से पहले करने वाले लोगों को फायदा होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, अर्ली बर्ड, जैसे क्या कि कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं, कहीं कुछ फंक्शन होने वाला है, ठीक है, और वहां सीटिंग अरेंजमेंट का सीन ऐसा है कि जो जहां आएगा वहां बैठ जाएगा। तो जो फर्स्ट रो वाली सीट है, जो जैसे आया, जो पहली चिड़िया थी वो आके उस पर बैठ गई, मतलब वो सीट उसकी हो गई, उसको बोलते हैं अर्ली बर्ड। जैसे बस होता है, बस में जब आप ट्रेवल करते हो, है ना, ट्रांसपोर्ट में,
ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट में आप ट्रेवल करते हो और बस में ट्रेवल करते हो तो जो सीट मिल जाती है उस पर बैठ जाते हो, जो पहले आता है वो पहली सीट पाता है, दैट इज कॉल्ड अर्ली बर्ड। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ वाला क्या होता है भाई, अर्ली बर्ड होता है। समवन हु कैचेस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर अदर्स गेट देयर। कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी हो तो जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगी, राइट। अर्ली ग्रेव, अर्ली ग्रेव का मतलब होता है डेथ बिफोर एक्सपेक्टेड, समय से पहले किसी का चल बसना, समय से पहले चले जाना, मृत्यु हो जाना, इज कॉल्ड अर्ली ग्रेव। क्या कहलाता है भाई, अर्ली ग्रेव कहलाता है। EARLYGA। अरे यार, अर्ली हो गया ये और ग्रेव हो गया ये, अर्ली ग्रेव। तो अगर आपको लगे कि ये सर ने यहाँ गलत तरीके से लिख दिया तो लो सही तरीके से लिख दिया, अर्ली ग्रेव। डन है, चलो। 819 कह रहा है अर्न योर कीप, इतना कमाना कि आपका गुजारा हो सके। अर्न योर कीप, ठीक है ना, मेक मनी टू लिव ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है क्या, अर्न योर कीप, अर्न योर कीप, अर्न योर कीप, अर्न मतलब कमाना, योर कीप मतलब जितनी जरूरतें हैं, जितनी जरूरतें हैं जितने में गुजारा चल सके उतना कमाना, दैट इज कॉल्ड अर्न योर कीप। आई वॉस मतलब होता है अ लॉट ऑफ लाइज, अ लॉट ऑफ लाइज मतलब आई वॉस का मतलब क्या हो गया भाई, छलावा, है ना, धोखा दिखावा, छलावा धोखा दिखावा, उसको बोलते हैं क्या, आई वॉस। क्या बोलेंगे भाई, आई वॉस बोलेंगे, क्या, आई वॉस, आई वॉस, धोखा छलावा दिखावा। अ लॉट ऑफ आइज, क्या सॉरी, अ लॉट ऑफ लाइज, अ लॉट ऑफ लाइज, कई सारा दिखावा करना, धोखा देना, दैट इज व्हाट छलावा, आई वॉस कहलाएगा। डन है, आई वॉस, EYEWASH, आई वॉस। ठीक है, चलो वापस से आ जाए भाई, फटाफट से रिवीजन मोड पे आ जाओ, रिवीजन मोड पे फटाफट, कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ड्रॉपिंग नेम्स, बड़े बड़े नाम पुकारना जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ या किसी पे भौकाल दिखाना हो। डन फॉर मतलब रुइन होना, खराब होना, बर्बाद होना। नेक्स्ट है क्या, डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब खाते में, बही खाते में, हिसाब में गड़बड़ी करना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब कई सारे लोगों का एक भारी मात्रा में मर जाना, एक साथ गिर जाना, पड़ जाना, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज हो गया। ड्रॉ द लाइन मतलब सेट द लिमिट, लिमिट को सेट करना। डॉग इन अ मैंगर मतलब सेल्फिश पर्सन का होना, राइट बड़े बड़े क्या, डाई हार्ड, डाई हार्ड मतलब बहुत ही कट्टर समर्थक होना। ड्रैग वंस फीट मतलब रिलक्टेंट होना, हेसिटेंट होना, लेजी होना, राइट। फटाफट देखेंगे। ड्राइव होम का मतलब ये होता है भाई कि बहुत ज्यादा इंफेसाइज करना किसी बात पे, या फिर बहुत ज्यादा किसी बात पे स्ट्रेस डालना, किसी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है किसी को स्कॉल्ड कर देना, डांटना। फटाफट आ जाओ। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक की मीनिंग क्या हो गई भाई, किसी मतलब किसी को कोई फेवर ना मिलना, फाइंड नो फेवर, किसी को कोई फेवर नहीं मिलना, असफल होना। डोंकीज ईयर क्या होता है, डोंकीज ईयर मतलब होता है एक लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और क्या, डॉग्स ईयर भी सेम मीनिंग देता है, डॉग्स ईयर्स मतलब भी क्या होता है भाई, एक लंबा टाइम पीरियड। डॉग ईयर्ड की मीनिंग होती है किसी भी बुक के पेजेस का मुड़ जाना, उसको बोलते हैं डॉग ईयर्ड, राइट। डू अ रोअरिंग, क्या, डू अ रोअरिंग ट्रेड की मीनिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना या बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, दैट इज कॉल्ड डू अ रोअरिंग ट्रेड। नाउ द नेक्स्ट इडियम्स ईक वाले, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ मतलब क्या, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना होता है क्या, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, हर इंसान खुद के लिए है। ईच टू हिज ओन, हर किसी का अपना थॉट है, अपना चॉइस है, अपना क्या है भाई, लाइफ स्टाइल है, तो ईच टू हिज ओन हो जाएगा। ईगल आइड मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड होना, ईगल की तरह आंखें होना मतलब बहुत ज्यादा साफ होना। अर्ली बर्ड होना मतलब जैसे आप जो पहले आएगा वो अपॉर्चुनिटी पहले पाएगा, तो कोई कोई क्या होता है भाई, अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लेता है, उसको बोलते हैं क्या, अर्ली बर्ड है। अर्ली ग्रेव क्या होता है भाई, बहुत ही जल्दी डेथ को प्राप्त करना, बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं क्या, अर्ली ग्रेव। अर्न योर कीप, अर्न योर कीप मतलब उतना ही कमाना जितने में आपका गुजारा चल सके, उतना ही कमाना जितने में आपका खर्चा चल सके, उसको बोलते हैं अर्न योर कीप। कीप आई वॉस का मतलब होता है झूठा छलावा दिखावा, उसको बोलते हैं क्या, आई वॉस। आई टू, क्या हो गया, अच्छा नया आ गया। देखो भाई कितनी जल्दी से तुमने कर ली भाई, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 20 क्वेश्चंस रिवाइज, इसको बोलते हैं क्या, स्पीड, रफ्तार, है ना। ठीक है, मजाक था, आ जाओ जरा। कुछ नहीं करना है, बस राइट डाउन करना है, पेजेस को टर्न करना है, याद हो जाएगा जी बिल्कुल आराम से। आई टू आई करना, आई टू आई मतलब क्या होता है भाई, एग्रीमेंट। आई टू एग्री, किसी बात पे क्या कर रहे हो भाई, एग्री कर रहे हो, टू एग्री, उसको क्या बोलते हैं भाई, आई टू आई। किसी बात पे टू एग्री विथ समवन बोल सकते हो, या फिर समथिंग, किसी बात पर या किसी पर्सन के साथ क्या कर रहे हो आप, एग्री कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं आई टू आई, आई टू आई। सी थिंग्स द सेम वे, शेयर द सेम व्यू, एग्री, राइट। किसी बात पर सहमत होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, आई टू आई। डन है,
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, सुना है ना ये लाइन, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मतलब दोनों आंखों आंखों में क्या हो गया भाई, एग्रीमेंट हो गया, है ना। इजियर सेड देन डन, कहना आसान होता है करने से। बिल्कुल, मैंने कह दिया कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, करना आसान है, बताओ, तोड़ के लाओ जरा, है। तो जो भी ये आपसे कह रहा है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पहले उनको उनको सबक सिखाओ जरा जल्दी से। कहते भैया मुझे पहले इंस्पेक्टर बन जाने दो, है ना, फिर हम चांद तारे खुद तोड़ लाएंगे। तो इजियर सेड देन डन, है ना, इजियर सेड देन डन का मतलब क्या होता है भाई, कहना क्या है, आसान है, करना मुश्किल। दैट इज इजियर टू से देन टू डू, कहना आसान है और करना मुश्किल, इजियर सेड देन डन। आईज इन द बैक ऑफ योर हेड, आईज इन द बैक ऑफ योर हेड, जैसे मामा, मामा क्या, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, कोई भी काम, कोई भी चीज मम्मा को पता रहता है मेरा लड़का क्या है, किस हद तक जा सकता है, कितनी हरकतें कर सकता है, राइट। मम्मा कहती मेरी तीसरी आंख भी है, मामा क्या बोलते, मेरी तीसरी आंख भी है, मैं अपने तीसरी आंख से जान जाती हूँ कि मेरा लाडला क्या कर रहा है या मेरी लाडली क्या कर रही है, डोंट बी बायस्ड, राइट, ठीक है। तो आईज इन द बैक ऑफ योर हेड की मीनिंग क्या होगा भाई, कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे क्या चल रहा है, मतलब क्या हो गया भाई, यू आर वेरी प्रिकैरियस, यू आर वेरी केयरफुल, केयरफुल, या फिर ये कह लो वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल होना, बहुत ज्यादा केयरफुल होना कि आपके आसपास क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं क्या, आईज इन द बैक ऑफ योर हेड, सर के पीछे भी क्या होना भाई, आंख का होना, मतलब यू आर वेरी अटेंटिव, यू आर वेरी केयरफुल, यू आर वेरी अलर्ट, अलर्ट, अटेंटिव, केयरफुल, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम है। आई ओपनर, आई ओपनर की मीनिंग क्या हो जाए भाई, आंखें खोलना, है ना। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसपे आपको होता है कि भाई ये इंसान तो मेरे साथ ताउम्र रहेगा, है ना, ताउम्र रहेगा, आप उसके साथ रहते हो, फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं कुछ वक्त बाद, ना गड़बड़ी हो गई भाई, क्या हो गया, एन एक्सपीरियंस दैट सर्व्स एज एन अवेकिंग, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी आंखें खोल देता है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेटर कर देता है कि नहीं भाई सच्चाई तो कुछ और है, ट्रुथ इज समथिंग एल्स, सच्चाई कुछ और है, उसको क्या बोलते हैं भाई, आई ओपनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जिस भी इंसिडेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, बेटर हो जाए, जिस भी इंसिडेंट से, जिस भी एक्सपीरियंस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे भाई, आई ओपनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, आंखें खोल देने वाला सच, क्या, आंखें खोल देने वाला सच जो होता है उसको बोलते हैं खोल देने वाला सच, मतलब उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपके देखने का नजरिया बदल जाता है, दैट इज व्हाट आई ओपनर। आई इन द बैक ऑफ योर हेड की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड है, चले आए आ जाए 825 पे, एक 885 क्या कह रहा है, इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो का मतलब ये होता है कि जो चीज जितनी आसानी से पाई गई होती है वो चीज उतनी आसानी से दूर हो जाती है आपसे। फिर मैं एग्जांपल दूंगा, फिर कहोगे सर बार बार एक ही एग्जांपल पे क्यों आ जाते हो, तो तुम समझदार हो, समझ जाओ। टेकिंग थिंग्स इन अ रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है ना, चीजों को आसानी से, जो चीज मिल जाती है वो चीज आप आसानी से खो भी देते हो, उसको बोलते हैं क्या, कम इजी, कम गो इजी गो, ठीक है। इजी मनी, इजी मनी मतलब बहुत ही आसानी से कमाया हुआ पैसा, ठीक है। मनी दैट कम्स विदाउट वन हैविंग हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, है ना, जैसे क्या, आपने फोन उठाया किसी का, उठाकर बेच दिया, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको पैसे आ गए, ठीक है, लेकिन वही फोन खरीदने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, उसको बोलते हैं क्या, इजी मनी। क्या बोलेंगे भाई, इजी मनी, बहुत ही आसानी से कमाया हुआ पैसा, ठीक है। 827 कह रहा है इजी ऑप्शन, द इजियर ऑफ टू चॉइसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, आसान विकल्प का चुनना, आसान विकल्प का चुनना क्या, कैसे समझोगे, सुबह 4 बजे उठना है या नहीं उठना है, 4 बजे का अलार्म सेट करा कि उठ के हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वोकैब को देखना है, सर ने बोला था कि वोकैबलरी को देखो, देखोगे तो याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने क्या करा, जैसे ही 4 बजे का अलार्म लगाया, ठीक है, और 4 बजे अलार्म बजा भी, लेकिन हम उठे नहीं, हमने उसको स्नूज पे डाला और फिर सो गए। क्या किया हमने, इजी वाला ऑप्शन चूज करा, हमने खुद को चैलेंज नहीं करा। तो पहले खुद को चैलेंज करो, खुद से नहीं जो वादा करते हो अगर वही नहीं पूरा कर पाते हो तो दूसरों से किया हुआ वादा कैसे पूरा करोगे, शर्म करो जरा, आ जाओ। इजी ऑप्शन, द इजियर ऑफ टू चॉइसेस, क्या, द इजियर ऑफ टू चॉइसेस, दो चॉइसेस में से आसान वाले को चुनना कहते हैं क्या, इजी ऑप्शन, आसान विकल्प, क्या, इजी ऑल्टरनेटिव्स या इजी ऑप्शन। अगर आप अपने खुद से किए हुए वादे नहीं पूरे कर पाएंगे तो आप किसी से भी, किसी दूसरे से भी किए हुए वादे कभी जिंदगी में नहीं पूरे कर पाएंगे, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, मामा हो, पापा हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर कोई भी हो, आप नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस कि आपने खुद से किया हुआ वादा नहीं पूरा किया है। तो जब आप खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो तो दूसरे के प्रति क्या, मैं बोल दूंगा बुरा लग जाएगा। आ जाओ, इजी गोइंग,
इजी गोइंग क्या कहलाता है भाई? इजी गोइंग मतलब रिलैक्स्ड एंड टेकिंग इट इजी इन अ फ्रेंडली एंड हैप्पी वे। इजी गोइंग मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा क्या रिलैक्स्ड। क्या तो भाई टेक इट इजी, क्या बोलते हो भाई? टेक इट इजी। टेक इट इजी मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही ज्यादा रिलैक्स तरीके से किसी चीज को क्या करना, हैंडल करना। रिलैक्स्ड मैनर, इन अ रिलैक्स्ड मैनर, इन अ रिलैक्स्ड मैनर, बहुत ही आसान तरीके से, बिना ज्यादा चिंता के, बिना किसी सताए हुए बात के, उसको बोलते हैं इजी गोइंग। क्या बोलेंगे भाई? इजी गोइंग। राइट, डन। 829, ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज। ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज, है ना। कीप स्लोली कंज्यूमिंग समथिंग सो इट कंटिन्यूज डिमिनिशिंग। जैसे क्या, आपके पिताजी रिटायर हुए, ठीक है, आपके पिताजी रिटायर हुए, अपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में रहे होंगे या फिर कहीं पे भी रहे होंगे, एक्स वाई जी कोई भी जॉब करते होंगे, रिटायर हुए, उनको मिला भैया पैसा इकट्ठा कुछ 5-7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वट, ठीक है, और घर में कोई काम नहीं कर रहा और आप भी निठल्ले हो, नखादे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है, कोई काम नहीं करने वाला और पैसा रखा हुआ, तो मस्त मस्त आप क्या कर रहे हो भाई? गाड़ियां खरीद रहे हो, मस्त फोन खरीद रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो क्या पैसा रखा रहेगा? नहीं ना, खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद से। तो उसी चीज को बोल रहा है ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को धीरे धीरे खत्म करना, खा जाना। जैसे पेट्रोल डीजल हम क्या कर रहे हैं, उनका यूज ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। अगर हम अल्टरनेटिव नहीं बनाएंगे तो हम गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है, कीप स्लोली कंज्यूमिंग समथिंग सो इट कंटिन्यूज डिमिनिशिंग। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं भाई? अपने रिसोर्सेज को खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा भाई? वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डन है। ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है अपने ही शब्दों को खा जाना। मतलब आपने जो वक्तव्य बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को आप वापस से च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो, वापस से खा रहे हो। सिर्फ इतना मतलब हुआ, आपने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया। दैट इज कॉल्ड ईट वंस वर्ड। क्या कहलाता है भाई? ईट वंस वर्ड, अपने ही शब्दों को वापस से खा जाना। ईट वंस वर्ड मतलब अपने शब्दों को वापस ले लेना। फटाफट आ जाओ, अब डी पे नहीं जाएंगे, ई से ही स्टार्ट कर लेंगे। ई कहाँ गया भाई? अरे 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 अरे, आ जाओ, ई से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाना। ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, आप अपने के लिए खुद ही काफी हो। आ जाओ जरा आगे। ईच टू हिज ओन, ईच टू हिज ओन मतलब आपकी चॉइसेस, आपके थॉट, आपके अपने, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ईगल आइड होना मतलब क्या? ईगल आइड मतलब बहुत ज्यादा शार्प आई का होना, बहुत ज्यादा फोकस्ड होना। अर्ली बर्ड का मतलब होता है जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। अर्ली ग्रेव का मतलब होता है जल्दी से मर जाना। जल्दी से मरना इन द सेंस टाइम से पहले डेथ हो जाना, राइट। अर्न योर कीप का मतलब होता है उतना कमाना जितने की आपका खर्चा चल सके। आई वॉश का मतलब होता है डिसीट, छलावा, झूठ, है ना, ये सब होता है आई वॉश। आ जाओ। आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना, एग्रीमेंट करना, किसी बात पे, किसी पर्सन के साथ एग्री करना। इजियर सेड देन डन का मतलब होता है क्या? कहना आसान होता है करने से, है ना। 8 to 3 कह रहा है आईज इन द बैक ऑफ योर हेड का मतलब क्या होता है भाई? वेरी केयरफुल, वेरी अलर्ट, है ना। आई ओपनर का मतलब क्या होता है भाई? आंखें खोल देने वाला सच, है ना, कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना। आई ओपनर क्या हो गया भाई? आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना। नाउ द नेक्स्ट 8 to 5 क्या कह रहा है? इजी कम इजी को, जो चीज आसानी से मिल जाती है वो उतनी आसानी से चली भी जाती है। इजी मनी, इजी मनी मतलब क्या? बहुत ही आसानी से कमाया गए पैसे, बिना हार्डवर्क के कमाए गए पैसे। इजी ऑप्शन मतलब दो ऑप्शन में से, दो चॉइसेस में से, दो ऑल्टरनेटिव में से इजी वाला ऑप्शन चूज करना। इजी गोइंग का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में कोई चीज करना, बहुत ही रिलैक्स मैनर में कोई चीज का होना। 8 to 9 कह रहा है ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को खुद धीरे धीरे खा खा के खत्म करना। अपने रिसोर्सेज को धीरे धीरे क्या करना? डिस्ट्रॉय करना, उसको बोलते हैं ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज। ईट वंस वर्ड्स मतलब क्या? जो वक्तव्य आपने बोला, जो सेंटेंस आपने बोला, जो स्टेटमेंट आपने दिया, उसको वापस से ले लेना, उसको बोलते हैं क्या? ईट वंस वर्ड्स। ये इतनी बातें हुई। 830 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस आपको बेहतरीन लेवल पे लग रही होगी, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आ जाओ 831, 831, 831 क्या कह रहा है? ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज। क्या करना भाई? टू अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज, माफी मांगना। क्या करना भाई? माफी मांगना। ईट हम्बल पाई। टू अपोलोजाइज क्या भाई? अपोलो, 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 अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज, ठीक है भाई, माफी मांगना। क्लियर है? ठीक है। इट्स लाइक अ बर्ड, जैसे बर्ड खाती है, मतलब जैसे बर्ड खाती है। बर्ड को खाते हुए देखा किसी ने? बर्ड को खाते हुए, बर्ड को पानी पीते हुए देखना एक बारी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको कैसे खाना पीना चाहिए और कितना खाना पीना चाहिए। तो ईट लाइक अ बर्ड को क्या बोलते भाई? वन हु इट्स वेरी लिटिल, कोई ऐसा जो बहुत कम खाता हो। वन हु इट्स
वेरी लिटिल। कोई ऐसा जो बहुत कम खाता हो उसको क्या बोलेंगे भाई? इट लाइक अ बर्ड, एक बर्ड की तरह खाना, एक चिड़िया की तरह ना तरह खाना। इट हम्बल फाई डन है। आ जाओ। ईव्स ड्रॉप ऑन समवन, ईव्स ड्रॉप ऑन समवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना जरा इस बार के सीजीएल के लिए। ठीक है, सीजीएल क्या, एसएससी के किसी भी सेगमेंट के लिए। ईव्स ड्रॉप ऑन समवन मतलब बिना किसी को पता चले चुपके चुपके उनकी बातों को सुनना। दो लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो भी अपने बातचीत कर रहे, खा पी रहे हैं, और एक आप यहाँ खड़े होकर बात मतलब क्या करो, खा रहे हो, लेकिन अपना कान ऐसे करके रखे हो, भाई जो बोल रहा है उसको सुनना जरूरी है, और रिएक्ट ऐसे करो जैसे मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, राइट? तो उसको बोलते हैं क्या? लिसन टू एवरीथिंग वन सेज विदाउट हिम नोइंग इट, है ना? किसी की बात को बिल्कुल चुपके से सुन लेना कहलाता है क्या? इफ्स ड्रॉप ऑन समवन। इसेंट्रिक इंडिविजुअल, क्या भाई? इसेंट्रिक, ध्यान से देखेंगे स्पेलिंग को, इसेंट्रिक इंडिविजुअल, है ना? इंडिविजुअल, इसेंट्रिक इंडिविजुअल, इसेंट्रिक इंडिविजुअल का मतलब सेंट्रिक, NTRIC, हाँ जी। एन ऑड पेक्यूलियर अनप्रिडिक्टेबल पर्सन हु बिहेव्स अनकन्वेंशनली, मतलब क्या? इसेंट्रिक मतलब होता है पेक्यूलियर, पेक्यूलियर पहले तो ये याद रखो क्या इसका सिनोनिम, पेक्यूलियर क्या होता है भाई? इसेंट्रिक, और यहां से निकाल लो विचित्र, अजीब, क्या होते हैं भाई? अजीब, विचित्र या अजीब, ठीक है? अजीब सा इंसान या सनकी से इंसान को क्या बोलते हैं भाई? क्या? इसेंट्रिक इंडिविजुअल, मतलब क्या? रणवीर सिंह, देखा होगा आपने, कभी कुछ भी पहन के आ जाता है बंदा, उसको पता नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, ठीक है? तो इसेंट्रिक इंडिविजुअल से याद रखेंगे रणवीर सिंह को। इसेंट्रिक मतलब विचित्र, बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट करने वाला। 835 कह रहा है एजुकेटेड गेस, एजुकेटेड गेस का मतलब क्या होता है? एक होता है गेस करना, है ना? गेस करना मतलब क्या? ऐसे ही तुक्का मार दिया तुमने। एक होता है एजुकेटेड गेस, मतलब सोच समझ के गेस करना। सोच समझ के गेस करना क्या? जैसे बाकी के जो आपके टीचर अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, जितने भी टीचर अवेलेबल हैं, वो आपको एक प्रेडिक्टेड स्कोर मार्क्स देते हैं, है ना? स्कोर मार्क्स देते हैं भाई कि हाँ इतने स्कोर आपके आएंगे, इतने स्कोर आपके आएंगे, या फिर इतनी कट ऑफ जाएगी। तो वो क्या है भाई? वो सारे के सारे एजुकेटेड गेस होते हैं। कैसे एजुकेटेड गेस होते हैं? उनको पता होता है कि कैसे चल रहा है, कट ऑफ कैसे जा रही है, पिछले लास्ट 3 साल 4 साल का ट्रेंड क्या रहा है ना? 3 4 साल का ट्रेंड क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक गेस मार्क्स देते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं एजुकेटेड गेस। क्या? अ कैलकुलेटेड गेस बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वन हैज, है ना? अपनी सोच समझ से आपको क्या देना भाई? एक डेटा देना, एक क्या भाई? एक गेस करके कोई भी डेटा देना, उस काउंटिंग देना, उसको बोलते हैं क्या? एजुकेटेड गेस। डन है, इजी है। एक ऑन होना, एक ऑन इंपॉर्टेंट मार्क करो जरा। एक ऑन, एक ऑन क्या होता है? टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग दैट इज जनरली रॉन्ग। एक ऑन, किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाना, एक ऑन करना, एक ऑन करना, एक ऑन करना मतलब क्या? किसी को कुछ गलत करने के लिए क्या करना भाई? उकसाना, उसको क्या बोलते हैं? एक ऑन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक ऑन, ठीक है? टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग दैट इज जनरली रॉन्ग, जो क्या होता है भाई? गलत होता है, उसके लिए क्या करो आप? उसको परेशान कर रहे हो, उकसा रहे हो। ईगोसेंट्रिक पर्सन, ईगो, ईगो भी और कैसा भाई? सेंट्रिक होना चाहिए। ईगो कैसा होना चाहिए भाई? सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब क्या? जो ईगो है वो सेंटर है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ईगो वाला है, उसको बोलेंगे ईगो सेंट्रिक पर्सन। क्या बोलेंगे भाई? अहंकारवादी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति। अ पर्सन हु सीज हिमसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि मैं ऐसी हूं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा हूं, मैं क्या करूं, राइट? ये चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, ठीक है? कि मेरे से बेहतर कोई इंसान नहीं है, मेरे से खूबसूरत कोई इंसान नहीं है, मेरे से स्मार्ट हैंडसम कोई इंसान नहीं है। वो बंदा क्या है भाई? ईगो सेंट्रिक है। क्या है? ईगो सेंट्रिक। सब कुछ ठीक, ईगो ठीक नहीं। मेरे से ज्यादा पढ़ने वाला कोई नहीं है, सब कुछ ठीक, ईगो ठीक नहीं, भैया गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। इके आउट अ लिविंग, इके आउट अ लिविंग की मीनिंग क्या होती है भाई? इके आउट अ लिविंग, ईगो सेंट्रिक पर्सन, ठीक है भाई? चलो, इके आउट अ लिविंग मतलब क्या? वर्क हार्ड टू डू अर्न जस्ट बेयरली इनफ टू ईट एंड सर्वाइव। वर्क हार्ड टू अर्न, वर्क हार्ड टू अर्न जस्ट बेयरली इनफ टू ईट एंड सर्वाइव। इके आउट अ लिविंग, सिर्फ इतना कमाना कि जितना से आपका क्या हो पाए? गुजारा चल सके, उसको बोलेंगे इके आउट अ लिविंग। बहुत ही मुश्किल से उतना कमाना, वो भी कमा नहीं पा रहे हो ठीक से, बहुत ही मुश्किल से उतना कमाना जितना जितने से आपका गुजारा हो सके, उसको क्या बोलते हैं भाई? इके आउट अ लिविंग। वर्क हार्ड टू अर्न जस्ट बेयरली इनफ टू ईट एंड सर्वाइव। याद रहेगा, इके आउट अ लिविंग, बहुत ही मुश्किल से कमाना, बहुत ही मुश्किल से, मुश्किल से गुजारे के लिए कमाना,
गुजारे के लिए कमाना। ठीक है, ईके आउट अ लिविंग, डन है। चले आगे। 839 कह रहा है एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब इतनी जगह जिसमें एक इंसान आराम से चल फिर सके, स्पेस इन विच टू मूव। ये भी आपके पेपर में आ चुका है कई दफा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। स्पेस इन विच टू मूव फ्रीली विदाउट बीइंग स्क्वीज्ड इन टुगेदर। एक दूसरे में टकराए बिना, एक दूसरे से लड़े भिड़े बिना आपको इतनी स्पेस मिल जाए कि आप वहां से जा आ पाओ, उसको बोलते हैं एल्बो रूम होना। ठीक है ना। बेसिकली एल्बो रूम मतलब क्या, स्पेस से रिलेट कर लेना। और एल्बो रूम मतलब जितनी जगह आपको मिल जाए एल्बो रखने के लिए। ठीक है, एल्बो आपको पता है ना, ये एल्बो रखने के लिए सीट पे जितनी जगह मिल जाए उसको बोलते हैं एल्बो रूम। मतलब क्या, वो स्पेस आपको कंफर्टेबल लगे उसको बोलते हैं एल्बो रूम। एक्सप्रेस कंडोलेंस। एक्सप्रेस कंडोलेंस मतलब क्या, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। आजकल क्या होता है भाई, फॉल्स कंडोलेंस बड़ा चल रहा है, ट्रेंड में है फॉल्स कंडोलेंस। भाई तेरे साथ बड़ा बुरा हो गया यार, कोई नहीं, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं समझ सकता हूँ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, और जाके सामने वाले से क्या बोला, अरे मस्त, उसका नहीं हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मजा आ गया। तो एक्सप्रेस कंडोलेंस क्या होता है भाई, एक्सप्रेस कंडोलेंस मींस व्हाट, कन्वे और कम्युनिकेट सिंपैथी, पीटी एंड काइंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या, कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, इस सिचुएशन में कैसा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मेरी तुम्हारे प्रति सिंपैथी है। ठीक है, तो इस चीजों को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कंडोलेंस। आप अपना दुख प्रकट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना दुख प्रकट कर रहे हो, अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हो। दुख प्रकट करना, दुख प्रकट करना, अपनी सहानुभूति प्रकट करना। तो एक बात मेरी बड़ा गौर करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आज से अगर हो सके तो, ठीक है, मेरा काम है कहना, आपका काम है भाई मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी, और सिलेक्शन आपको लेना। मेरा मेरा कुछ नहीं जा रहा, कतई नहीं जा रहा जी, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपसे कि कभी भी दूसरों को लेके, कभी भी किसी को लेके, ठीक है, बी सेल्फिश। कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फिश बनो, मैं मना नहीं करता हूँ सेल्फिश बनने से, और सेल्फिश बनना चाहिए। अगर सेल्फिश नहीं बनोगे तो अपना भला कभी नहीं कर पाओगे, तो सेल्फिश बनो। लेकिन वो सेल्फिश बनने में इतना ध्यान रहेगी कि अगर किसी को कोई दर्द पीड़ा कष्ट हो रहा है, कोई किसी परेशानी में है, तो आप उसके प्रति सिंपैथी ना दिखाओ, सिंपैथी कतई ना दिखाओ। आपको उसके प्रति क्या होना चाहिए भाई, एम्पैथी होना चाहिए। क्या, एम्पैथी। ध्यान देंगे जरा दोनों वर्ड पे, एक बोला मैंने क्या, सिंपैथी, और दूसरा वर्ड मैं क्या बोल रहा हूं, एम्पैथी। अब दोनों में सर डिफरेंस क्या है। सिंपैथी का मतलब आप सामने वाले के दुख को क्या करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, सामने वाले के दुख को समझना चाह रहे हो। ठीक है, और आप उसके दुख को दूर से देख के बोलो, अच्छा ठीक है भाई, तेरे साथ बड़ा गलत हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अब आप वहां से निकल गए, तो अब वो चीज आपके दिमाग से निकल गई, वो चीज आपके दिमाग से निकल गई, आपको समझ नहीं आया क्या। अब अगले अगले दिन मिल रहे हो या फिर अगले पल मिल रहे हो, तो वो बात आपको नहीं याद है कि भाई उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, इम्पैथी का मतलब होता है आप उसके दुख को खुद फील कर रहे हो, कि कैसा फील हो रहा होगा उसको। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज समझना, क्योंकि इतनी भाग भाग दौड़ वाली जिंदगी में जितना जितना बच्चा डिप्रेस्ड है ना, कोई नहीं डिप्रेस्ड है। कहते हैं भाई कि जो जॉब करा बहुत डिप्रेस, नहीं, घंटा डिप्रेशन में है वो, कुछ डिप्रेशन में नहीं है। बच्चा, यूथ जितना डिप्रेशन में, उतना कोई नहीं है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग, है ना। तो आप दूसरे की इम्पैथी करो भाई, उसकी अनुभूति करो, उसको क्या दुख है क्या दर्द है, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो। आजकल तो भाई 8 9 10 साल 12 साल वाले भी डिप्रेशन में जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो उनको भाई समझने की कोशिश करो, वो क्यों जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। गॉट द पॉइंट ना, इंपैथी लेकर आए अपने अंदर, सिंपैथी को गोली मारे, सिंपैथी खत्म करें अब मानवता की जरूरत है भाई। ठीक है, बहुत जरूरत है। एक्सप्रेस कंडोलेंस समझ आ गया होगा, एल्बो रूम समझ आ गया होगा। एल्बो रूम मतलब इतनी स्पेस होना कि बिना टकराए एक दूसरे से आ जा पाए। एक्सप्रेस कंडोलेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सप्रेस कंडोलेंस की मीनिंग हो गई भाई अपना दुख प्रकट करना। क्या करना भाई, अपना दुख प्रकट करना। ठीक है, इके आउट अ लिविंग की मीनिंग क्या होगी भाई, इके आउट अ लिविंग की मीनिंग हो गई कि बहुत ही मुश्किल से उतना कमा पाना जितने से आपका गुजारा चल सके। ईगो सेंट्रिक पर्सन मतलब कि खुद के बारे में सोचने वाला पर्सन, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचे। एग ऑन की मीनिंग करना मतलब क्या, किसी को बहुत ज्यादा प्रोवोक करना कि वो कुछ गलत कर दे, किसी को बहुत ज्यादा इंसाइट करना कि वो गलत कर दे। एजुकेटेड गेस का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही समझदारी भरा क्या करना भाई, एक गेस करना, अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं एजुकेटेड गेस। इसेंट्रिक इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, बहुत ही अजीब तरीके का बिहेवियर करने वाला इंसान। पेक्यूलियर या फिर स्ट्रेंज सा पर्सन, ऑड सा पर्सन। इफ्स ड्रॉप ऑन समवन मतलब क्या होता है भाई, इफ्स ड्रॉप ऑन समवन की मीनिंग होती है कि आप बिना किसी को पता लगे उसकी सारी बात सुन जा रहे हो चुपके से, राइट। आ जाओ आगे। इट्स लाइक अ बर्ड का मतलब थोड़ा बहुत खाना, चिड़ियों की तरह खाना मतलब क्या, थोड़ा बहुत खाना। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है भाई, माफी मांग लेना, अपोलोजाइज अपोलोजाइज करना। ठीक है, चलो जी। 841 एलेक्जायर ऑफ लाइफ।
एलक्जाइर ऑफ लाइफ, ये क्या होता है भाई? नेक्टर ऑफ लाइफ। नेक्टर ऑफ लाइफ क्या होता है? जीवन का अमृत। एलक्जाइर ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन का अमृत। और जीवन का अमृत क्या है? हैप्पीनेस। मुस्कुराओ, क्या भाई? मुस्कुराओ, हैप्पीनेस। किसी भी सिचुएशन में ये चीज नहीं जानी चाहिए आपसे। ये है तो आपका दिमाग खुश है ना? ये है तो आप खुश हो, और ये है तो आप अंदर से खुश हो, और अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है भाई। एलक्जाइर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का अमृत, नेक्टर ऑफ लाइफ। और इसी से मुझे एक बात याद आ गया, अमृत। अमृत के लिए एग्जैक्ट वर्ड, जैसे विष के लिए पॉइजन होता है, विष के लिए क्या होता है भाई? पॉइजन होता है, आपको पता है पॉइजन। अमृत के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। दिस इज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि अमृत के लिए एग्जैक्ट वर्ड। यहाँ पे नेक्टर लिखा हुआ, नेक्टर नहीं होगा, अमृत के लिए एग्जैक्ट वर्ड आप जरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें जी। इम्बेजल फंड्स, इम्बेजल फंड्स मतलब क्या होता है? इम्बेजल मतलब क्या? धोखाधड़ी करना, गबन। एक वर्ड आपने काफी पॉपुलर सुना होगा, क्या? गबन करना, गबन करना, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट। क्या बोलेंगे भाई? इम्बेजलमेंट। इम्बेजल मतलब क्या? गबन करना। इम्बेजल फंड्स, इम्बेजल फंड्स क्या होता है? स्टील मनी इन बिजनेस और गवर्नमेंट बाय यूजिंग डिसऑनेस्ट बुक कीपिंग। स्टील मनी इन बिजनेस और गवर्नमेंट बाय यूजिंग डिसऑनेस्ट बुक कीपिंग, दैट इज कॉल्ड इम्बेजल फंड्स, राइट? इम्बेजल फंड्स मतलब क्या? धोखाधड़ी करना, गड़बड़ी करना, दैट इज कॉल्ड इम्बेजल फंड्स। पैसों में, हिसाब किताब में गड़बड़ी करना इज व्हाट? इम्बेजल फंड्स। नाउ द नेक्स्ट, एम्प्टी प्रॉमिस। एम्प्टी प्रॉमिस बहुत ट्रेंड में भाई आजकल, एम्प्टी प्रॉमिस। झूठे वादे, खोखले वादे, हम वादे कर जाएंगे लेकिन नहीं निभाएंगे, उसको बोलते क्या? एम्प्टी प्रॉमिस। प्रोमिसेस मेड विथ नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग देम। जब आप प्रॉमिस कर रहे हो उसी टाइम क्या कर रहे हो भाई? आपके दिमाग में चला, अरे मैंने कर तो दिया, मैं निभाऊंगा नहीं, उसको बोलते क्या? एम्प्टी प्रॉमिस। याद रखें जरा, प्रॉमिस करते टाइम ये भी ख्याल रखें कि उसको निभाने भी होते हैं, चाहे वो खुद से किया गया हो प्रॉमिस हो या फिर किसी और से, निभाने पड़ते हैं भाई। प्रॉमिस का मतलब ही यही होता है। एम्प्टी प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया भाई? प्रोमिसेस मेड विथ नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग देम। अगर आप अपने प्रोमिसेस निभा नहीं पा रहे हो तो आप किस वैल्यू के इंसान हो? किस वैल्यू के इंसान हो? वैल्यू ही नहीं है फिर आपकी कोई। आ जाओ जरा, एम्प्टी थ्रेट्स की मीनिंग क्या होती है भाई? एम्प्टी थ्रेट्स, एम्प्टी थ्रेट्स होता है सर, थ्रेट्स मेड विथ नो इंटेंशन ऑफ कैरिंग देम आउट। ठीक है ना? तू बाहर निकल, मैं तेरे को देख लेता हूं, ठीक है? तू बाहर निकल, मैं तेरे को देख लेता हूं, मतलब क्या? वो एम्प्टी थ्रेट्स है, वो देख नहीं पाएगा कभी आपको, वो कभी देख नहीं पाएगा आपको, समझ रहे हो ना? उसको बोलते हैं एम्प्टी थ्रेट्स। झूठा क्या भाई? धमकी, झूठी धमकी, या फिर झूठा क्या भाई? क्या करना भाई? एक सेकंड दें आप जरा, एम्प्टी थ्रेट्स, ठीक है भाई? झूठी धमकी देना। डन, चलें आगे, आ जाओ। ये इजी इजी है सारे, आ जाओ। 845 कह रहा है एंड ऑफ स्मोक। एंड ऑफ स्मोक का मतलब होता है कुछ हाथ ना आना, कम टू नथिंग। कम टू नथिंग या एंड ऑफ स्मोक। कम टू नथिंग मतलब कोई रिजल्ट नहीं होना। कम टू नथिंग भी तो हमने पढ़ा था ना, जब सी वाला पढ़ा था हमने, ईडियम जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं, वहां पे हमने कम टू नथिंग भी पढ़ा था। मतलब कुछ भी हाथ नहीं लगना, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं आना, उसको बोलते हैं एंड ऑफ स्मोक। हाथ में कुछ भी ना आना, एंड ऑफ स्मोक। एंड्योरिंग एफर्ट, एंड्योरिंग एफर्ट मतलब क्या? नॉन स्टॉप एफर्ट विथ नो पॉज और लेट अप, ठीक है ना? ठीक है, एंड्योरिंग एफर्ट। इंड्योरिंग एफर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? नॉन स्टॉप एफर्ट विथ नो पॉज, है ना? बिना पॉज लिए हुए आप लगातार मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंड्योरिंग एफर्ट। क्या बोला जाएगा उसको? एंड्योरिंग एफर्ट मतलब लगातार मेहनत करना, लगातार प्रयास करना, लगातार कोशिश करना, ठीक है? इंगेज इन कन्वर्सेशन, किसी को बातचीत में उलझाना। इंगेज इन कन्वर्सेशन मतलब टॉक टुगेदर विथ अनदर और अदर्स, है ना? बातचीत में कन्वर्सेशन क्या होता है भाई? बातचीत। इंगेज मतलब बिजी, इंगेज मतलब क्या? बिजी। बातचीत में क्या होना भाई? बिजी होना, उसको बोलते हैं इंगेज इन कन्वर्सेशन। इजी है भाई, ये अपने आप में ही इजी है पूरा का पूरा। इनलार्ज अपॉन, इनलार्ज अपॉन क्या होता है भाई? एक्सप्लेन इन ग्रेटर डिटेल, बहुत ही ग्रेट डिटेल में, विस्तार पूर्वक समझना। क्या? बहुत ही ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेशन भी समझ सकते हो, इलस्ट्रेशन मतलब व्यापक रूप से समझना। तो इनलार्ज अपॉन की मीनिंग क्या हो गई भाई? इनलार्ज अपॉन की मीनिंग हो गई एक्सप्लेन इन ग्रेटर डिटेल, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना, समझना, दैट इज कॉल्ड इनलार्ज अपॉन। 849 इनलिस्ट सपोर्ट। इनलिस्ट सपोर्ट मतलब क्या होता है भाई? कॉल फॉर बैकिंग फॉर, कॉल फॉर बैकिंग फॉर मतलब समर्थन जुटाने का प्रयास करना। इनलिस्ट सपोर्ट, इनलिस्ट सपोर्ट क्या होता है भाई? कॉल फॉर बैकिंग फॉर, कॉल फॉर बैकिंग फॉर, राइट? ड्रम अप सपोर्ट क्या होता था भाई? ड्रम अप सपोर्ट, ये भी कराया मैंने, ड्रम अप सपोर्ट ये करा दिया है आपको,
करा दिया है भाई। ड्रम अप सपोर्ट क्या होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, ड्रम अप सपोर्ट क्या होता है। ड्रम अप सपोर्ट बताया है इसके पहले या इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बातचीत करी थी। तो ड्रम अप सपोर्ट की मीनिंग आप जरा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इनलिस्ट सपोर्ट क्या हो गया भाई, कॉल फॉर बैकिंग फॉर, समर्थन जुटाने का प्रयास करना। इनफ एंड टू स्पेयर, इनफ एंड टू स्पेयर क्या मीनिंग होगी भाई, इनफ टू स्पेयर की, इनफ एंड टू स्पेयर, इनफ टू एंड स्पेयर का मतलब क्या होता है, इनफ मतलब क्या ज्यादा, इनफ मतलब क्या ज्यादा, ठीक है ना। एंड टू स्पेयर वो छोड़ दो, इसको अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब क्या हो गया, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा होना, काफी मात्रा में होना, प्लेंटीफुल होना, ठीक है ना। सुपरफ्लुअस भी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। चलो आगे कुछ नहीं है, तो जरा सा प्रैक्टिस कर ले हम क्वेश्चंस की। कहाँ से 819 से कर ले, स्टार्टिंग से 2 मिनट में कर लेंगे क्या, आ जाओ फटाफट निपटाते हैं। क्या था भाई, ड्रॉपिंग नेम्स, बड़े बड़े नाम बोलना। जब आप मुसीबत में हो तो आप क्या करो, बड़े बड़े लोगों से अपना रिश्ता गिना रहे हो, काउंट करा रहे हो, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। डन फॉर मतलब क्या होता है भाई, रुइन करना, खत्म करना। फटाफट आ जाओ जरा आगे। डॉक्टर द अकाउंट्स की मीनिंग क्या होती है भाई, किसी भी अकाउंट्स या फिर किसी भी खाते, बही खाते, हिसाब में गड़बड़ी करना, छेड़छाड़ करना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज की मीनिंग क्या होगी, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज की मीनिंग होगी क्या, नंबर ऑफ पीपल का एक साथ मर जाना, उसको बोल देंगे क्या, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। आगे बताओ जरा, ड्रॉ द लाइन्स, ड्रॉ द लाइन की मीनिंग क्या होगी भाई, टू सेट अ लिमिट, लिमिट को सेट करना। डॉग इन अ मैंगर, डॉग इन अ मैंगर क्या होता है भाई, डॉग इन अ मैंगर मतलब क्या, अ सेल्फिश पर्सन, क्या हो भाई, एक सेल्फिश पर्सन, ठीक है। डाई हार्ड क्या होगा भाई, अनविलिंग, अनविलिंग या फिर अनविलिंग टू चेंज, या फिर एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा कट्टर समर्थक, उसको बोलेंगे डाई हार्ड। क्या, ड्रैग वंस फीट मतलब क्या, रिलक्टेंट होना, लेजी होना, उसको बोलेंगे क्या, ड्रैग वंस फीट। आई कह रहा है ड्राइव होम, ड्राइव होम की मीनिंग क्या हो जाएगी, इम्फेसाइज करना। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है टू स्कॉल्ड करना, डांटना। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक की मीनिंग क्या हो जाएगी, फाइंड नो फेवर, कोई भी फेवर नहीं होना, असफल होना। डोंकीज ईयर, डॉग्स ईयर, दोनों की मीनिंग सेम हो गई भाई, क्या, एक लंबा समय। डॉग ईयर्ड की मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था, जबकि मैंने बता दिया था। डॉग ईयर्ड मतलब क्या होता है भाई, बुक के पेज का मुड़ा होना। डू अ रोरिंग ट्रेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, उसको बोलेंगे डू अ रोरिंग ट्रेड, ठीक है। ईच मैन फॉर हिमसेल्फ, हर इंसान का खुद के लिए होना, ठीक है, हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाना। ईच टू हिज ओन मतलब अपना थॉट खुद ही रखना भाई, अपना थॉट खुद ही देखना। ईगल आइड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शार्प आइड, बहुत ही ज्यादा क्या, फोकस्ड होना, उसको बोलेंगे क्या, ईगल आइड। अर्ली बर्ड की मीनिंग क्या होगी, अर्ली बर्ड मतलब आप पहले आए, अपनी अपॉर्चुनिटी पहले पाए, अर्ली बर्ड हो गया। अर्ली ग्रेव का मतलब होता है किसी इंसान का जल्दी मर जाना, टाइम से पहले मर जाना, ठीक है। अर्न योर कीप की मीनिंग क्या हो गई भाई, अर्न योर कीप की मीनिंग हो गई कि उतना कमाना जितने से काम चल जाए। आई वॉस की मीनिंग क्या हो गई भाई, छलावा, झूठ, दिखावा, उसको बोलेंगे आई वॉस। आई टू आई का मतलब होता है भाई एग्रीमेंट, किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी बात पे एग्री कर जाना। इजियर सेड देन डन का मीनिंग आपको पता है, कहने से ज्यादा करना, है ना। आईज इन द बैक ऑफ योर हेड का मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट होना, और आई ओपनर का मतलब कोई ऐसी बात पता चलना जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए, आई ओपनर कहलाता है, ठीक है। इजी कम इजी को जो चीज आसानी से आती है आसानी से चली जाती है। इजी मनी मतलब क्या, बहुत ही आसान तरीके से पैसे कमाना। इजी ऑप्शन क्या होता है भाई, एक ऐसा ऑप्शन, कई सारे ऑप्शंस में थे, आप सबसे इजी वाला ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव चूज करो। इजी गोइंग का मतलब होता है क्या, रिलैक्स्ड मैनर में कोई चीज करना, बिल्कुल आराम से बिल्कुल कोई चीज करना, उसको बोलेंगे इजी गोइंग। ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज क्या होता है भाई, ईट अवे ईट अवे एट वंस रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज को, आपके पास जो चीज रखा हुआ उसको धीरे धीरे खा के खत्म कर देना, मतलब अपने रिसोर्सेज को खत्म करना। ईट वंस वर्ड्स मतलब क्या, अपने शब्दों को वापस लेना, अपने स्टेटमेंट, अपने वक्तव्य को वापस लेना। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या करना भाई, माफी मांगना, अपोलोजाइज करना। ईट लाइक अ बर्ड की मीनिंग क्या हो गई भाई, ईट लाइक अ बर्ड की मीनिंग हो गई कि आपने जो खाया, आप बिल्कुल कम खाओ, है ना। ईट लाइक अ बर्ड मतलब कम खाना। इफ्स ड्रॉप ऑन समवन का मतलब किसी और की बात को चुपके चुपके सुनना, बिना उसको पता लगे, उसको बोलते हैं इफ्स ड्रॉप ऑन समवन। इसेंट्रिक इंडिविजुअल का मतलब होता है बिल्कुल पेक्यूलियर पर्सन, ऑड पर्सन, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक इंडिविजुअल। एजुकेटेड गेस का मतलब बिल्कुल जो गेस आपने करा है वो क्या है भाई, ऐसा गेस है जो कि समझदारी भरा रहा हो, ठीक है। एग ऑन करना मतलब किसी को इंसाइट करना, कुछ गलत करने के लिए इंसाइट करना, उसको बोलेंगे एग ऑन होना। ईगोसेंट्रिक पर्सन मतलब जो सेल्फिश पर्सन, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, ईगोसेंट्रिक होगा। एक आउट और लिविंग का मतलब होता है कमाना सिर्फ उतना जितने से गुजारा हो सके, लेकिन वो कमाते टाइम बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करना, मतलब बहुत ही मुश्किल से कमाना, ठीक है। एल्बो रूम का मतलब होता है स्पेस देना, इतना स्पेस देना कि आप दूसरे से टकरा ना जाओ, एल्बो रूम। एक्सप्रेस कॉन्डोलेंस का मतलब होता है दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा करना या फिर दूसरे के लिए दुख प्रकट करना, उसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्डोलेंस। एलेक्जायर ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है भाई, नेक्टर ऑफ लाइफ, क्या, अमृत, जीवन का अमृत, नेक्टर ऑफ लाइफ, एलेक्जायर ऑफ लाइफ। इम्बेजल फंड्स का मतलब होता है इम्बेजलमेंट करना, फंड्स के अंदर हिसाब किताब में या फिर पैसों को लेकर गड़बड़ी करना, राइट। एम्पटी प्रॉमिस मतलब खोखले वादे करना, एम्पटी थ्रेट मतलब खोखली धमकी देना।
एंड ऑफ स्मोक का मतलब लास्ट में कुछ भी हासिल ना होना, कम टू नथिंग। एंड्योरिंग एफर्ट का मतलब होता है कि लगातार प्रयास करना, लगातार क्या करना भाई, कोशिश जारी रखना, एंड्योरिंग एफर्ट। इंगेज इन कन्वर्सेशन, बातचीत में उलझ के रह जाना, किसी के साथ बातचीत में उलझ के रहना। इनलार्ज अपॉन का मतलब होता है बहुत ही डिटेल में कोई चीज एक्सप्लेन करना, उसको बोलेंगे क्या, इनलार्ज अपॉन। आगे देखो क्या कह रहा है, इनलिस्ट सपोर्ट। इनलिस्ट सपोर्ट का मतलब होता है कॉल फॉर, बैकिंग फॉर, मतलब समर्थन के लिए लोगों से कहना है ना, कोशिश करना। एनफ एंड टू स्पेयर मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत कुछ होना। अबेंडेंस होना किसी चीज की, प्लेंटीफुल होना।